अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क के सैर करने जा रहे हैं जिसकी तारीफ हजारों साल पुरानी है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि इंसान को कुदरत पर रश खाता है। यहाँ एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो समंदर के ऊपर बनाया गया है। इस शहर की सड़कें पानी की हैं। यह फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए यूरोप का सबसे बड़ा एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं और यहाँ जाने के लिए वीज़ा कैसे हासिल करें, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं किबले की। तो चलिए इटली के शानदार सफ़र का आगाज करते हैं। इटली, जिसका ऑफिशियल नेम इटालियन रिपब्लिक है, पूरी दुनिया में ये 5वां सबसे खूबसूरत मुल्क तस्लीम किया जाता है। इटली का कुल रकबा 3,01,044 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और ये दुनिया का 1/3 सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 5,90,00,000 के करीब है। इटली किस तरह से फ्रांस, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया और स्लोवेनिया के साथ इटली फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करो और गजा के मुसलमानों की मदद करो। हुकूमत अब काफ़ी नरमी दिखाते हुए इस बारे में सोच रही है। हत्ता कि इटली के लोग सबूत प्रोटेला नामी कश्तियों का लश्कर जो फ़लस्तीन के लोगों की मदद कर रहे निकला है, उनमें भी शामिल है। अब इटली ने एक जंगी बहरी जहाज में भेज दिया है ताकि इटली के शहरियों पर इसराइल के बहरी फौजी कोई हमला ना करें। अब तक इसराइल ने बहुत सारी कश्तियों पर हमले भी किए हैं और लोगों को गिरफ्तार भी किया है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया के 150 से जायद मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम भी कर लिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ भी फ़लस्तीन के लोगों की खातिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मिल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये कोशिशें कबूल फरमाए और फ़लस्तीन के लोगों को उनका घर वापस मिल जाए। अमीन सुम्मा अमीन। नाजरीन, इटली को बहरे रोम का समंदर लगता है और यही वो रास्ता है जहां से लोग गुरेज, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र और तुर्की से डक्की लगाकर इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मगर इस इंसानी समंदरी के चक्कर में ज्यादातर लोग समंदर में ही मारे जाते हैं। इसके बारे में अक्सर खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। इटली को कैपिटल और फैशन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रोजाना हजारों ऐसे इवेंट मुनक्किद किए जाते हैं जहाँ लड़कियां दिन रात फैशन शोज करती हैं। इटली में मौजूद हर लड़की किसी मॉडल से कम नहीं। इटालियन लोग बहुत खुश मिजाज, मेहमान नवाज और दोस्ताना माहौल रखते हैं। ये लोग गैर मुल्की लोगों के साथ भी बहुत तमीज से पेश होते हैं। ये लोग अपनी सकाफत, खानों, कल्चर और मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इटालियन वीजा तो शायद ही दुनिया में कोई इंसान हो जिसने ना खाया हो। ये इंतहाई आला मेयार का और लजीज होता है। इटली के लोग पिज्जा खाते हुए किसी को दावत नहीं देते। यहाँ एक आम इंसान भी पूरा लाश पिज्जा अकेला कहा जाता है। इससे खुद अंदाजा लगा ले कि ये लोग पिज़्ज़े के कितने दीवाने हैं। इटली के किसी भी कोने में चले जाएं, इटालियन पिज़्ज़ा आपको बाआसानी और इंतहाई लजीज मिलेगा। इटली में चलने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 330.45 रुपए के बराबर है। कि इटली वो मुल्क है जहां पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी मर्दों ने यहाँ इटालियन लड़कियों से शादियां भी की हुई हैं। इटली का दारुल हुकूमत रोम शहर है जो इंतहाई खूबसूरत और कदीम है। इस शहर को देखकर इंसान दंग रह जाता है। शहर रोम का चपा चपा देखने वाला है। ये इटली का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज गिरफ्ता है। यहाँ सालाना करोड़ों लोग इस शहर को देखने के लिए उते हैं। सिर्फ इसी शहर में
28 लाख के करीब लोग रहते हैं। यहाँ रोमियो का बनाया हुआ कलोजियम आज भी मौजूद है। ये 1945 साल पुराना है, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। दरअसल यहाँ खून की होली खेली जाती थी। राजा महाराजाओं ने अगर किसी कैदी को सजा देने होती, वो उस शख्स को उस थिएटर में लाकर खूनखार कुत्ते और शेर छोड़ देते थे, जो उस इंसान को चीर फाड़ देते थे। और रोजाना की बुनियाद पर पता नहीं कितने लोगों को यहाँ मौत की बाजी खेलना पड़ती थी। यहाँ 80,000 लोगों के बैठने की जगह मौजूद है। आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर है। शहर रूह को अगर हम आसमान से देखें तो हर जानिब खूबसूरत रूमी तर्ज की इमारतें और चर्च नजर आएंगे। चलिए अब हम उस शहर की सैर करते हैं जो समंदर के ऊपर बना हुआ है। यहाँ गलियों, महलों और सड़कों पर गाड़ियां नहीं, बल्कि कश्तियां जलती हैं। यह शहर एक शाहकार और कुदरत का मोजज़ा है। इस शहर को वीनस कहा जाता है। रोमियो ने उसे इतना मजबूत और खूबसूरत बनाया है कि सालाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए उते हैं। इस शहर में खूबसूरत इमारतें, रेस्टोरेंट्स और 2 इमारतों को मिलाने वाले पुल दिल को छू लेते हैं। अगर इसको सिटी ऑफ ब्रिज भी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ आपको जगह जगह पर पुल ही देखने को मिलेंगे। ये शहर 415 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ बात वीनस शहर की ग्रैंड कनाल और उसमें चलने वाली खूबसूरत कश्तियां किसी हैरत से कम है। इंसान को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता कि वो किस तरह का नजारा देगा। इन बड़ी बड़ी कश्तियों में लोग खूब एंजॉय करते हैं। इटली क्योंकि एक यूरोपियन मुल्क है और यहाँ की अक्सरियत गैर मुस्लिम है, इसीलिए यहाँ पर शराब इंतहाई आम है। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सब लोग शराब का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हत्ता कि बेशुमार इटालियन खानों के अंदर बियर और शराब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको डांस क्लब और शराब खाने मिल जाएंगे, जहाँ दिन रात लोग खूब एंजॉय करते हैं। इटालियन लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि इंसान जब उनको देखता है तो उनका दीवाना हो जाता है और अपना सारा पैसा उन पर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ मिलियनर्स लोग खूब एंजॉय करते हैं। नाजरीन, इटली का सालाना जीडीपी 3.719 बिलियन डॉलर्स हैं। यहाँ की मईशत ज़राअत, फैशन ब्रांड की आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिस्ट इंडस्ट्री पर मुनहसिर है। यहाँ ढूंढने से भी आपको गरीब नहीं मिलेगा। हर इंसान लग्जरी जिंदगी गुजारता है। यहाँ के लोगों की फैक्स आमदनी $63,000 है। लोग इंतहाई खुशहाल हैं और अपनी हुकूमत से मुत्तफिक हैं। उन लोगों को फैशन करना क्रीज की हद तक पसंद है। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी भी इटली के शहर रोम के वक्त में मौजूद है। जी हाँ, मुल्क के अंदर एक और मुल्क आबाद है। ये सिर्फ एक 21 एकड़ रकबे पर मौजूद है। वेटिकन सिटी में कैथोलिक मजहब का पोप रहता है, जिसके रिहाइश वेटिकन सिटी का सरकारी महल है। मसीही मजहब के नजदीक ये मुल्क इंतहाई मुकद्दस है। इस मुल्क की हिफाजत स्विट्जरलैंड के गॉड्स करते हैं। जज बहुत बड़ा और खूबसूरत है। इटली का मौसम गर्मियों में मोतदिल और सर्दियों में इंतहा का ठंडा होता है। सर्दियों में इटली के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। इटली इतना खूबसूरत है कि सालाना सैकड़ों फिल्में यहाँ शूट की जाती हैं, खासतौर पर रोम शहर के कोलोजियम में। इटली एक महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ जाने और रहने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। इटली के शहर रोम से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसा टावर भी मौजूद है जो एक तरफ झुका हुआ है, जिसे टावर ऑफ पैसा कहा जाता है। ये देखने में ऐसे लगता है जैसे गिर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टावर 12वीं सदी में बिल्कुल सीधा तामीर किया जा रहा था, मगर जमीन नरम होने की वजह से ये एक तरफ झुक गया, जिसे दोबारा सीधा नहीं किया गया, और ये झुकना ही उसकी शोहरत का सबब बन गया। अब सालाना लाखों टूरिस्ट उसे देखने के लिए उते हैं और ये पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है।
तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी इटली के ऊपर एक छोटी स्टॉप हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं चलो अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।